So hello viewers. So today we are back with another session wherein जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप परमार सर, वो अपना फीडबैक शेयर करेंगे with respect to the certified internal auditor course quality. So welcome to this webinar प्रदीप सर. Yeah, good जी evening. जी प्रदीप जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जैसे मैं अपने सारे सेशंस में जो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के होते हैं तो उसमें कस्टमाइज नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, राइट? Okay. तो कस्टमाइज नोट्स जो बहुत ही डिटेल मैनर में पीपीटी फॉर्म में होता है, तो कितना इजी हो जाता है जब आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलती है नोट्स में, किसी भी मटेरियल को गो थ्रू करना कितना इजी हो जाता है रादर देन कि सिर्फ और उसमें प्लेन लैंग्वेज है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डिटेल फॉर्म में नहीं है। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऐसे नोट्स को लेकर? मेरे नोट्स में काफी हाईलाइट पॉइंट जो रहते हैं आपके हाईलाइट हैं जिसको मतलब इजीली फोकस कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे उसको। और आपको जो समझाने का पैटर्न है वो बहुत इजी है मतलब, क्योंकि मैंने आपको 3-4 वीडियो कल देखे थे, वो मेरे को अभी समराइज हो गए। फ्रॉड ट्रायंगल वगैरह, सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड, वो अभी तक मैं माइंड में सेट। जी, और मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे मैं अपने सेशंस में एग्जांपल्स जी, इनकॉर्पोरेट करने का एक एंडेवर और एफर्ट डालती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और एग्जांपल्स जो है कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंडिंग में एग्जांपल्स। मच बेटर, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते प्रॉपर उस सिनेरियो को। आप जब तक उनमें आप प्रॉपर फिट नहीं होते, सिनेरियो में अंदर नहीं जाते, डेप्थ में समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, नो डाउट। जी, और इसमें जो टाइम टू टाइम कस्टमाइज टर्मिनोलॉजी के जो सेशंस होते हैं, है ना, जैसे फ्रॉड ट्रायंगल का हो गया, सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड हो गया, क्योंकि जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, अगर हमें टर्मिनोलॉजीज पहले से क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है कैंडिडेट्स को। तो मेरा ये हमेशा से इनिशिएटिव रहता है कि मैं टर्मिनोलॉजी के सेशंस को इनकॉर्पोरेट करूं। तो कितने क्रिटिकल होते हैं ये टर्मिनोलॉजी के सेशंस हमारे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की लर्निंग प्रोसेस में? मैम एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा नॉलेज है, आपका आउटिंग का नॉलेज है उस चीज का, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज में भी प्रॉब्लम आ सकता है कि या फिर टीचर्स को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा क्लियर तो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। जी, सो इन द एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको एलएमएस प्रोवाइड होता है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, या अदरवाइज जो भी आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं, तो टाइम टू टाइम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना क्यों एसेंशियल है? बिकॉज सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के फ्रेमवर्क में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू को टाइमली साथ साथ कोर्स के साथ प्रैक्टिस करना कितना एसेंशियल है? मैम विदाउट प्रैक्टिस तो आप जो एग्जाम आपका सीआई का एग्जाम क्रैक कर नहीं सकते, क्योंकि आप जितना स्टडी करते हैं उसको रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में कितना आपका परफॉर्मेंस है क्या जज करेंगे। तो एमसीक्यू करेंगे तो रियल परफॉर्मेंस आएगा कि आप राइट नाउ यहाँ बिलोंग करते हैं। उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट भी होगा डेफिनेट आपका, तो नेगेटिव पॉइंट को ही रिमूव करना मैन फोकस वही रहता है कि 60% तो कोई भी कर ले, मैन जो 20% का फाइट करना है वो जो नेगेटिव क्वेश्चन है वही मेन रह जाता है सर। जी, क्योंकि बेसिकली जो भी आपके फ्लॉज आ रहे हैं उनके ऊपर आप रिवर्क तभी कर पाएंगे अगर आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी क्या परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रही है सॉफ्टवेयर। एब्सोल्युटली राइट, जी एब्सोल्युटली राइट। जी, तो मेरा हमेशा से एक इनिशिएटिव और एफर्ट रहता है कि मैं बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स के साथ सारे कोर्स को कवर अप करूं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप परमार जी, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ही इज इनटू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन एंड ही इज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years प्लस। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू।